नमस्ते छात्रों, आप कैसे हैं? मुझे लगता है कि आप कुछ बदलाव के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या आप यहाँ उस शब्द को बदलाव देखते हैं? 2 साल से हम सुन रहे हैं और बदलाव कर रहे हैं, है ना? हाँ, हम ऑफलाइन से ऑनलाइन में बदल गए हैं। अब एक बड़ा बदलाव आया है। हाँ, हम उस बदलाव पर गौर करने जा रहे हैं। वो परिवर्तन क्या है? यही है सेमेस्टर सिस्टम, है ना? हाँ, तो यह पहला बदलाव है जिसके बारे में हमने सुना। इसके बाद दूसरा बदलाव आया कि पैटर्न पूरी तरह से बदल गया है। इसलिए पहला सेमेस्टर सिस्टम है और दूसरा MCQ है। हाँ, बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम कोई सुराग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई सुराग नहीं है जो हमारे पास पहले MCQ थे, लेकिन फिर सभी MCQ पेपर करना बहुत मुश्किल है। हाँ, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हम हमेशा परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए तैयार हैं। हम क्या स्मार्ट बच्चे हैं? क्या आप स्मार्ट नहीं हैं? आप मेधावी हैं और आप निश्चित रूप से बहुविकल्पीय प्रश्नों का पालन और अनुकूलन कर सकते हैं। इसलिए लेकिन हमें युक्तियों को जानने की आवश्यकता है। क्या आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने के लिए युक्तियों की आवश्यकता नहीं है और पूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए हाँ, यह संभव है। क्या आप जानते हैं कि आप पूर्ण स्कोर कर सकते हैं? हाँ, मैं आपको पूर्ण स्कोर करने के बारे में कुछ सुझाव देने जा रहा हूँ। पहली बात यह है कि स्वस्थ नाश्ता है। हाँ, इससे पहले कि आप परीक्षा पास करें, आपको निश्चित रूप से अच्छा खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जब आप अच्छा खाते हैं तो आपको नींद आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप नीड टू ईट प्रोटीन फूड। क्या आप जानते हैं कि इससे आपकी एनर्जी बढ़ती है? जैसे बूस्ट कैसे होगा आपकी एनर्जी का राज? यदि आप पानी पीते हैं तो यह आपको हाइड्रेटेड रखता है। यह आपके मस्तिष्क को सक्रिय रखता है। आप देखते हैं कि आपको अपने मस्तिष्क को तेज करने की आवश्यकता है। इन MCQ के लिए आपको यह मिल गया है, इसलिए आपको एक अच्छा नाश्ता करने की आवश्यकता है और पानी को मत भूलना। आगे हम समय पर जाएं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास 40 प्रश्न हैं और आपके पास 1 घंटे का अधिकार है, या तदनुसार प्रश्नों की संख्या जो भी हो। आप जो कर सकते थे वो निश्चित रूप से याद रखें कि आपके पास 5% कठिन प्रश्न होंगे या 10% कठिन प्रश्न होंगे। प्रश्न, आप प्रश्नों को विभाजित नहीं कर सकते हैं और समय समान रूप से कम समय है। आसान प्रश्नों के लिए और एक विशेष समय कहें। यदि यह 1 घंटा है तो कठिन प्रश्नों के लिए आधे घंटे का समय दें। तो यह आपके समय की योजना बना रहा है। अगला सब कुछ करने का प्रयास करना है। अब आप क्या करते हैं कि आपके हाथ में एक पेंसिल है। हमेशा हर चीज का प्रयास करना संभव नहीं है। मान लीजिए कि आप प्रश्न जानते हैं। एक बार जब आप प्रश्न समाप्त कर लेते हैं तो आप 2/3 समाप्त हो चुके हैं। आप संदिग्ध हैं। आप यहाँ यह देखना नहीं जानते हैं। साथी अपना सिर खुजला रहा है। उसे नहीं पता कि क्या जवाब देना है। इसलिए आप समय बर्बाद नहीं करते हैं, लेकिन बस छोड़ दें और चौथे पर जाएं। लेकिन यहाँ आप पेंसिल से एक छोटा सा टिक लगाएं, ताकि आप इस बिंदु पर यही करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। यह बहुत महत्वपूर्ण। बच्चे हैं, आपके पास पढ़ने का समय है और आप में से बहुत से लोग घबराते हैं और आप बस तेजी से जाते हैं और आप आधा प्रश्न पढ़ते हैं। आप आधा प्रश्न छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है कि आपको वास्तव में अपने प्रश्नों को पढ़ने की जरूरत है। उदाहरण के लिए कुछ कथनों को ध्यान से देखें। यह कहता है कि इस बात को चुनें जो सही नहीं है, जो सहसंयोजक का पालन नहीं करता है, बंधन जो समूह 2 का पालन नहीं करता है, और आप क्या करते हैं और उन चीजों को उठाते हैं जो पक्ष में हैं और इसके विपरीत नहीं है। इसलिए यह बिल्कुल विपरीत तरीका है, क्योंकि आप ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आपको फैसला करना है। सही उत्तर देखें। आपके पास प्रत्येक विषय में केवल 6 से 7 अध्याय हैं। यह केवल 5-6 अध्याय हैं। यह पहले सेमेस्टर के लिए नहीं है और आपके पास पर्याप्त समय है। अब आपने तैयारी की है और आप देखते हैं। प्रश्न विकल्पों पर ध्यान न दें, ABCD में न देखें।
किसी भी विकल्प को न देखें जो आप पढ़ते समय उत्तर के बारे में सोचते हैं। आप उत्तर के बारे में सोचते हैं, मुझे क्या उत्तर देना चाहिए, मैं आपको क्या निर्धारित करूं? आप तय करें, यह वही उत्तर होना चाहिए जो आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला, आप अगले पर जाते हैं जब आप हमेशा उत्तर तय करते हैं। आप जानते हैं कि जब आप कुछ अच्छा सोचते हैं तो कुछ बुरा होगा जो हमें विचलित करने के लिए आता है। ठीक उसी तरह यहाँ भी आपके पास डायवर्टर या डिस नाम की कोई चीज है। ट्रैक्टर, मान ले कि विकल्प ए, इस मामले में विकल्प ए सही उत्तर है, इसलिए BCD वे सही उत्तर की तरह दिखते हैं, लेकिन वे सही उत्तर नहीं हैं। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें डायवर्टर या डिस्ट्रैक्टर कहा जाता है। वे बहुत समान दिखते हैं, इसलिए आप वास्तव में यह भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। आप वे भ्रम पैदा करने वाले हैं। लेकिन जब आपने पहले ही सही उत्तर तय कर लिया है, तो आपने सही उत्तर लेने का फैसला किया है। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे अनदेखा करें। फिर आप जाएं अंतिम बिंदु। यह मत भूलो कि आपको वापस जाना है, क्योंकि आपको याद है आपके पास कुछ ऐसे निशान हैं जहां आप निश्चित नहीं थे। यह थोड़ा कठिन और भ्रमित करने वाला लग रहा था। अब आप उन प्रश्नों पर वापस जाते हैं, इसलिए आप सभी बचे हुए प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं ताकि आपके पास इसके लिए समय आवंटित हो। इसलिए उस पर जाएं और करना शुरू करें। फिर आखिरी महत्वपूर्ण बात, सभी प्रश्नों का प्रयास करना है। अब आप मुझसे पूछेंगे, आपने कहा कि यदि आप नहीं हैं, निश्चित रूप से ऐसा न करें, हमें प्रयास क्यों करना चाहिए? सभी प्रश्न, हाँ, यही वो जगह है जहां हम कर सकते हैं कभी कभी। इन सभी चीजों को करने के बाद बच्चों को याद रखें, यदि आप अभी भी कुछ प्रश्नों के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं और आपको अभी भी उस बिंदु का उत्तर देना है जैसे सभी प्रश्नों का प्रयास करें, तो आप क्या करते हैं? आप एक शानदार अनुमान लगाएंगे कि अंत में कुछ भी गलत नहीं है। याद रखें कि शुरुआत में पासा फेंकने की कोशिश न करें। शुरुआत में ही आपने जो सीखा है और जो आप नहीं जानते हैं, वो निश्चित रूप से आप शानदार ढंग से अनुमान लगा सकते हैं, कुछ चीजें कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। टिप्स मैं आपको क्रैक करना शुरू करने से पहले देना चाहता हूँ, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, और अब आपको क्या करना चाहिए। इससे पहले कि आप खुद को सेट करें, परीक्षा के लिए तैयार हों, तब निश्चित रूप से बहुत अच्छा करेंगे। तो याद रखें कि यह अंक हासिल करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आपको शुभकामनाएं और अधिक वीडियो के लिए बने रहें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा, फिर मिलेंगे।